जमात शशुम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आपका ताल्लुक़ जो है वो उर्दू की क्लास की वजह से कायम है और आज हमारा तीसरा सबक है, लेकिन हमारी ये चौथी क्लास है जिसमें हम आज पढ़ेंगे अम्तुल हबीब। अम्तुल हबीब का थोड़ा सा मैं आपको इसका ख़ुलासा समझ लें, बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा। ये सल्तनत उस्मानिया के दरमियान बायज़ीद की हुकूमत थी रूम पर कुछ अरसे के लिए, और ये तकरीबन 650 साल का जो है वो दौरानिया था, जो 1299 से लेके 1923 तक के बनता है। और रूम जो है वो बायज़ीद के कब्ज़े में था। जिस तरह हमने तारीख़ जब पढ़ी होगी तो बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं कि जिन्होंने अपने वालिद, अपने भाई, अपने शौहर या अपने बेटों के शाना बशाना जंगों में हिस्सा लिया है, और उनकी कामयाबी में उनका भी हाथ था। वो बाकायदा जंगी लिबास पहनती थीं और उनके साथ जंगों में शामिल होती थी। उन्हीं में से एक अम्तुल हबीब है। वो बहुत ज़्यादा लायक और बहादुर थी और फ़ौज के मातहत जो है वो उनके मातहत फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा था, यानी वो फ़ौज की सरदारी करती थी और बाकायदा तौर पर उनके शाना बशाना उनके साथ हिस्सा। उसी दौरान जब बायज़ीद यलदरम की रोम पर हुकूमत थी, अमीर तैमूर ने हमला कर दिया और बायज़ीद ने, क्योंकि हमला अचानक था, लेकिन बायज़ीद ने पूरी क़ुव्वत से मुकाबला किया, लेकिन उसकी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा जो था वो गिरफ़्तार हो गया और उस हिस्से में उनकी सरदार अम्तुल हबीब भी शामिल थी। जब ये तमाम गिरफ़्तार होकर बादशाह के हुज़ूर पहुँचे तो बादशाह ने जो है वो उन्हें कत्ल का हुक्म दिया। जब कैद के दौरान अम्तुल हबीब को इस बात की इत्तला मिली तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और गुस्से से बेकाबू होकर वो अपनी हालत पर काबू ना पा सकीं और उनकी आँखों से आंसू रवा हो गए। लेकिन इस वक्त भी उन्होंने जो है वो अपनी हिम्मत ना हारी और अपनी फ़ौज को बिलाखिर जो है वो उसकी जान बचाने का उन्होंने तहैया किया और तैमूर को पैगाम भिजवाया कि वो उससे मिलना चाहती हैं। तैमूर के सामने जब सरदार जंजीरों में जकड़ा हुआ लाया गया तो उन्होंने उसको जो है वो मुखातिब किया कि तुमने बायज़ीद पर बिलावजह हमला किया है और सिर्फ रूमियों का ही खून नहीं बहाया बल्कि इस्लाम पर भी कारी ज़र्ब लगाई है। क्यों कारी ज़र्ब लगाई? क्योंकि कह रहे हैं उसने मुखातिब किया क्योंकि तुम तातारी सिलसिले से हो और क्या तुम बता सकते हो कि तुमने जो है वो बिलावजह हमारे ऊपर हमला किया और जो शराइत थी उनकी जो है वो रूगर्दानी करते हुए तुम अपने नाम से सिर्फ फातेह का लक़ब लगाना चाहते थे। यही वजह थी कि तुमने जो है वो हमें मजबूर और लाचार समझा है और अभी तुम्हारे हुक्म से जो है वो खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन तुम्हारे बुरे कामों में एक और बुरे काम का इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ होगा कि जब तुम अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होगे तो तुम भी हमारी तरह लाचार और मजबूर होगे और अपने गुनाहों के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर जवाबदेह होगे। लेकिन कि तुम कह रहे हो, उन्होंने पूछा कि तुमने जो है वो अपनी बहादुरी इस बात को समझी कि तुमने निहत्ते लोगों पर खून तलवार उठाई और बहादुरों के नाम को बदनाम किया। और तकरीर के दौरान जब वो जोश में आई तो उन्होंने अपने सर से जब खोद उतारा तो तैमूर नहीं पूरे दरबार ने देखा कि वो कोई आम सरदार नहीं बल्कि एक नाजुक अंदाम लड़की थी कि जिसने ना सिर्फ अपनी फ़ौज के साथ तैमूर का मुकाबला किया था बल्कि इस वक्त भी इंतहाई बेखौफी के साथ वो सुल्तान के सामने हाजिर थी। सुल्तान का उसकी तकरीर का उसके दिल पर गहरा असर हुआ और उसने ना सिर्फ उस तमाम सिपाहियों की सज़ा माफ़ कर दी बल्कि उन्हें रिहा भी कर दिया और उसने अपना नया पैगाम जो है, अपनी शादी का पैगाम अम्तुल हबीब को भिजवाया और अम्तुल हबीब से
शादी करके वो उसने उसकी बहादुरी की कदर की। मतलब हम अगर इस सबक को देखते हैं और इस तरह की बेशुमार ख़वातीन जो है वो हर दौर में मौजूद रही हैं कि जो किसी ना किसी तरह कहते हैं ना दामे दरमे सुखनी कि अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने हाथ के ज़रिए या अपनी दौलत के ज़रिए इस्लाम की खिदमत करती आई हैं। और ऐसी बेशुमार ख़वातीन जो है वो शुरू से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना हो या उसके बाद का ज़माना हो, बल्कि आज भी हम देखते हैं कि इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के साथ साथ काम करती हैं और उस सिलसिले में उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी, मुश्किलात या मसाइब या सज़ा का सामना करना पड़ता है तो उसको खातिर में नहीं लाती।